मेरा बड़ा बेटा तो पढ़ा लिखा और समझदार है, लेकिन छोटा एकदम गंवार है और उसकी बीवी भी ठीक उसी जैसी। मेरे पति के पैसे से खाना बनता है इस घर में। ऐसा नहीं है, ये भी तो खेती करते हैं। इसकी खेती से घर में 1 रुपया भी नहीं आता। माँ, ये तो पागल है, कुछ भी बोल रही है। देख बहू, ये नालायक क्या कर रही है। इतनी देर हो गई, अभी तक खाना नहीं बना। बड़ी बहू, जो खुद कुछ भी काम नहीं करती, छोटी के पास गई और बोली, इतनी देर से बैठी थी, मुझे देखते ही काम करने लग गई, बहुत कामचोर है। तो चल जल्दी, माँ ने बुलाया है। हे राम, तुमने अभी तक खाना नहीं बनाया। अगर तुम्हारी जैसी बहू खाना बनाएगी तो मेरी किस्मत ही खराब हो जाएगी। जाओ जल्दी से झाड़ू लगा लो। बेचारी पत्नी दिन भर घर के सारे काम करती है, घर वालों की बातें भी सहन करती है। वहीं उसका पति खेत में दिन भर मेहनत करता है, फिर भी कोई उसकी इज्जत नहीं करता। बड़ी बहू आराम से बैठी रहती है। छोटी बहू सारा खाना अकेले ही बनाती है। बड़ा बेटा घर आते ही खाना मांगता है। उसकी माँ भी खाने के लिए बुलाने लगती है, लेकिन कोई भी छोटे बेटे का इंतजार नहीं करता। उसकी पत्नी कहती है, मन रुक जाइए, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। दूसरी ओर चालाक बहू सोचती है कि इन दोनों को घर से कैसे बाहर निकाला जाए। छोटी बहू सोचती है कि बारिश हो रही है, अभी तक यह घर नहीं। वह उन्हें ढूंढने के लिए बाहर चली जाती है। चलते चलते वह खेत में उदास दिखाई देती है और पूछती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? उसका पति वहीं रोने लगता है और कहता है, क्या करें, घर में हमारे कोई इज्जत नहीं करता। पत्नी कहती है, चलो कोई बात नहीं, चलिए घर चलते हैं, वे हमारे ही घर वाले हैं। अगली सुबह छोटी बहू खाना बना रही होती है। तभी उधर से चालाक बहू और उसका पति आते हैं। उनके मन में कोई तरकीब चल रही होती है। आते ही चालाक बहू बोलती है, माँ, इसने मेरे पैसे चुरा लिए। उधर से माँ आती हैं और छोटी बहू को चांटा मार देती हैं। छोटी बहू मना करती है, मैंने कुछ नहीं किया माँ, ये सब झूठ है। यह सब उसका पति देख लेता है। वह बोलता है, माँ क्या हो गया, आपने इसे क्यों मारा? तेरी इस महान पत्नी ने पैसे चुराए हैं। छोटी बहू बोलती है, माँ मैं बोल रही हूँ, मैंने पैसे नहीं चुराए। अब मैं यहाँ काम कभी नहीं करूंगी। उसका पति भी कहता है, माँ मुझे इस पर भरोसा है, यह ऐसा काम नहीं कर सकती। उधर से बुढ़िया बोलती है, अगर तुम दोनों को मुझ पर भरोसा नहीं है तो यह घर छोड़कर चले जाओ। और वे दोनों चुपचाप घर छोड़कर चले जाते हैं। उन्हें चलते चलते एक झोपड़ी दिखाई देती है। वे उसी झोपड़ी में रहने लगते हैं। उसका पति कहता है, आज से यही हमारा घर है। उधर चालाक बहू पार्टी कर रही होती है। इधर यह सब देखकर उसकी माँ को चक्कर आ जाता है। इन्हें क्या हुआ है? आप लोगों को इनकी बहुत ज्यादा सेवा करनी पड़ेगी। बड़ा बेटा पूछता है, माँ को क्या हुआ? चालाक बहू कहती है, इस बुढ़िया को आराम चाहिए, जो मैं नहीं करूंगी। उसका पति शांत होकर कहता है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। अब बुढ़िया को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वह सोचती है, मैंने अपने छोटे बेटे और बहू के साथ कितना गलत किया। उधर वे लोग झोपड़ी में खुशी खुशी रहते हैं। उसका पति उसके लिए एक गिफ्ट लाता है और वह बहुत खुश हो जाती है। प्लीज सब्सक्राइब्स।